एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होता है, लेकिन वहीं पे जब प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव यूज होता है, जैसे कहा गया कि राम इज गुड, खाली कह दिया गया, तो ये भी तो एडजेक्टिव ही है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं है, ये डायरेक्ट वर्ब के बाद यूज कर दिया गया है। तो आप जब भी ये ध्यान रखिए कि जब सीधे वर्ब के बाद किसी एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो वो हमारा प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव होता है, यानी नाउन से पहले यूज होने वाला एडजेक्टिव हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, और सीधे वर्ब के बाद यूज होने वाला जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसे हम लोग प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब का आखिरी टॉपिक है, बहुत दिन से वर्ब चल रही है और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स पे आ चुके हैं, शायद आपने अभी तक देखे ना होंगे, तो उनको मैं वीडियो के आखिरी में लिंक कर दूंगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। कई सारे वीडियो लेक्चर आ चुके हैं जिसमें आज हम चलते चलते हम लोग इसके आखिरी टॉपिक पे आ चुके हैं, यानी आज का टॉपिक अगर खत्म होता है तो आपके लिए वर्ब आज से खत्म हो जाएगी। अब इसमें आप लोग इन वर्ब्स को ठीक से पढ़िए और तैयार कीजिए, क्योंकि जितना भी टॉपिक मैंने वर्ब के संबंधित क्लियर किया है, इतना टॉपिक आपको किसी भी क्लास में कोई भी टीचर सिखाता नहीं है। तो यहाँ पे आपको टोटल वर्ब की सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो आज आखिरी में हम लोग पहुंच गए, और आखिरी हमारे पास आता है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स ये आखिरी पार्ट है वर्ब का, जो नॉन फिनिट वर्ब का ही पार्ट है, यानी फिनिट वर्ब तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, नॉन फिनिट वर्ब का आखिरी पार्ट हमारे सामने पार्टिसिपल्स आता है। तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले इसके देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पार्टिसिपल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि अ पार्टिसिपल इज ए वर्ड व्हिच पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव form the function of both in a sentence and is therefore also known as verbal adjective। यानी कि ये जो पार्टिसिपल होता है ये कुछ भाग हमारा वर्ब के रूप में होता है, कुछ भाग हमारा एडजेक्टिव के रूप में होता है, और ये भी किसी सेंटेंस में परफॉर्म करता है, किसी सेंटेंस में इसका फंक्शन यूज किया जाता है, तो ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है, इसीलिए इसको हम वर्बल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। यानी कि अभी तक आपने जो पढ़ा होगा कि इसके पहले मैंने इन्फिनिटिव बताया, जीरंड बताया, दोनों वर्ड को मैंने बताया था वर्बल नाउन होते हैं, लेकिन इसको हम लोग वर्बल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट में वर्ब में मिल जाता है, कुछ पार्ट में एडजेक्टिव में मिल जाता है। उसमें क्या था कि उसमें वो था नाउन के रूप में यूज होता था, तो इसलिए उसमें वर्बल नाउन कहते थे, लेकिन इसका यूज हमें जो है एडजेक्टिव के रूप में करना रहता है, तो इसीलिए इसको हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए इसकी हिंदी डेफिनेशन लिख देते हैं, जिससे कि आपको ये और अच्छी से डेफिनेशन क्लियर हो जाए, फिर हम इसके फंक्शन को और इसके यूजेस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी हिंदी डेफिनेशन लिख दी कि पार्टिसिपल ऐसा वर्ड है जो अंशतः वर्ब होता है और अंशतः एडजेक्टिव, यानी ना तो ये पूरी तरह से वर्ब होता है ना पूरी तरह से एडजेक्टिव होता है, और यह सेंटेंस में दोनों का कार्य करता है, इसीलिए इसे हम लोग वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि आहिस्ता रनिंग ट्रेन, हमने देखा कि रनिंग जो है ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, और अगर क्वेश्चन करें कि कैसी ट्रेन देखी तो उत्तर मिलेगा रनिंग ट्रेन देखी। या फिर देखा हमने कि यहाँ अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, कंट्री को कौन क्वालिफाई कर रहा है, डेवलप्ड क्वालिफाई कर रहा है, यानी कैसा देश है अमेरिका, डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ पे डेवलप्ड, यहाँ पे रनिंग, ये दोनों हमारे पार्टिसिपल हुए। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके काइंड्स को देखते हैं कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के पार्टिसिपल हमें मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। अब पहला टाइप हमें क्या सा मिल जाता है, पहला टाइप हमें मिल जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा टाइप हमें मिल जाता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा टाइप हमें मिल जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें शायद आपने सभी का नाम सुन रखा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको कई बार मैं बता चुका हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो पार्टिसिपल होते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के लिख दिया जाता है, वो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं।
फिर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल आता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल ये होता है जिसमें वर्ब हैव के साथ हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही तो उसे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग यदि आईएनजी जोड़ दें तो यहां पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल जाएगा। जैसे आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो यहां देखिए रीडिंग आया और ये आईएनजी के साथ लगा हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। जैसे यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो, तो ये गॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल होती है। और जो क्या कहते हैं हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल होती है उसको मैंने क्या बताया, हैविंग का यूज कीजिए आप लोग, और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए। जैसे यहां पे हो जाएगा हैविंग वर्ब, हैविंग वर्ब। जब आगे बढ़ेंगे आप, क्लासेस आपकी आगे बढ़ जाएंगी, से इंटर में पहुंच रहे हैं या फिर 11वीं पहुंच रहे हैं, 12वीं पहुंच रहे हैं, तो हाँ आपको ये ऐसी परफेक्ट पार्टिसिपल की जो वर्ड्स है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज इसको क्लियर कर लीजिए, इससे आगे चल के आपके सामने दिक्कत ना पैदा होने पाए। जैसे यहां पे हो गया हैविंग रिटन, हैविंग रिटन, यहां देखिए कि हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, हैविंग लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आपके माइंड में एक प्रश्न जनरेट हुआ होगा। प्रश्न वो कुछ ऐसा है जिसका जो मेरा पहला इससे पहले का वीडियो लेक्चर आप लोग देखे होंगे, तो उसमें आपको एक प्रश्न दिखाई, एक चीज आपको दिखाई दी होगी कि मैंने आपको जीरंड पढ़ाया है। जीरंड में मैंने क्या बताया है कि जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये वर्बल नाउन होता है हमारा, ये इसका फॉर्मेट भी अलग होता है। और ये अभी अभी जो इस पिछली स्लाइड में निकला है उसमें हम लोगों को बताया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसमें भी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा है। तो आपके माइंड में प्रश्न जरूर आया होगा कि कहां पे हम लोगों को जीरंड दिखाई पढ़ा जाएगा वो, और कहां पे हम लोग उसे पार्टिसिपल के रूप में पढ़ेंगे। तो ये सबसे आसान है, बहुत ही आसान है कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन दिखाई दे, नाउन के रूप में आ रही हो, ये जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में आ रही हो तब वहां पे हमें ये जीरंड के रूप में दिखाई देगी। नाउन कहां आता है ये आप अच्छी तरीके जानते हैं कि वर्ब की जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म में एज ए नाउन नजर आ रही हो तो वहां पे हम लोगों को जीरंड मिलेगा। लेकिन जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें एज ए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी क्वालिफाई करने वाला, नाउन को क्वालिफाई करने वाला, या एज ए वर्ब मिल रही हो तो वहां पे हमें पार्टिसिपल नजर आएगा, पार्टिसिपल नजर आएगा। जैसे हो गया आई लाइक ड्राइविंग, यहां पे, और आई एम ड्राइविंग, ये दो सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अब ये आई लाइक यहां पे वर्ब आ गई, अर्थात ये हमारा एज ए नाउन वर्क कर रहा है। ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाना, तो ये एज ए नाउन वर्क कर रहा है, तो यहां पे हमें जीरंड मिल रहा है। और आई एम ड्राइविंग ये हेल्पिंग वर्ब साथ मेन वर्ब का वर्क कर रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो यहां पे हमें ये पार्टिसिपल के रूप में मिल रहा है। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये जो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, इस आईएनजी फॉर्म की जो कंफ्यूजन होगी कि ये कहां पे पार्टिसिपल बन रहा है और कहां पे जीरंड बन रहा है, ये आपकी दूर हो गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रखिएगा कि वर्ब की मतलब पार्टिसिपल जो होता है, अभी मैंने क्या बताया, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां पे आपको दो फॉर्म वर्ब की देखने को मिली, एक आईएनजी फॉर्म मिली, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली।
तो इस चीज को आप क्लियर करके रखिएगा कि पार्टिसिपल डज नॉट डिनोट एनी वर्ब फॉर्म, मतलब पार्टिसिपल जो होता है किसी वर्ब की फॉर्म को डिनोट नहीं करता, बल्कि वर्ब की फॉर्म पार्टिसिपल को डिनोट करती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपल से वर्ब की फॉर्म नहीं तैयार होती है, वर्ब की फॉर्म से पार्टिसिपल तैयार होता है। इस चीज को आप मैं लिख देता हूं आपके लिए, जिससे क्लियर कंफ्यूजन है कि पार्टिसिपल्स डज नॉट डिनोट एनी वर्ब फॉर्म, बल्कि यहां पे होता है कि वर्ब फॉर्म डिनोट्स पार्टिसिपल। क्लियर? कि पार्टिसिपल किसी वर्ब की फॉर्म को डिनोट नहीं करता है, जबकि बल्कि वर्ब की फॉर्म पार्टिसिपल को डिनोट करती है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह यूज हो, एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तो वहां पर पार्टिसिपल आता है, तो वहां पर पार्टिसिपल होता है। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ब की फॉर्म जब आती है तब पार्टिसिपल बनता है, ना कि पार्टिसिपल आने से वर्ब की फॉर्म बनती है। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए इसे, और फिर हम इसके फंक्शन को अब देखते हैं। तो वर्ब की फॉर्म में आईएनजी किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस पर डेडिकेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको दे रखा है, जो कि आपको 500 वर्ब फॉर्म के नाम से मिल जाएगा। जो अगर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिलता है तो ऊपर आई बटन पे उस वीडियो को मैं लिंक कर दूंगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा और आप क्लियर जान जाएंगे कि वर्ब की फॉर्म में आईएनजी किस प्रकार से जोड़ा जाता है। कई सारे रूल होते, कई सारे नियम होते, उसको यहाँ एक साथ मेंशन करना बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि एक बार उसका वीडियो लेक्चर बन चुका है, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ हम डायरेक्ट इसके फंक्शन को देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो पहले आप उस वीडियो लेक्चर में जाकर उस आईएनजी जोड़ने वाले सारे वीडियो लेक्चर पूरा फॉर्म देख के क्लियर कर लीजिएगा कि कौन सी वर्ब की फॉर्म में किस प्रकार से आईएनजी जोड़ा जाता है। तो चलिए इसके फंक्शन को देखते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं और इसके फंक्शन देखते हैं कि जिससे टू फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस टेंस इन एक्टिव वॉइस, जैसा कि ये पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आप सबसे परिचित प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आप देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको आप बनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसका यूज करते हैं। फिर आ जाता है हमारा परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करते हैं। और फिर हम लोग आ जाते हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन या हैव बीन लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सभी में हम लोगों को प्रेजेंट की पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना रहता है। अब अगले फंक्शन के अनुसार हम इसको पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, जो कि एक पार्टिसिपल होती है। इसे पास्ट पार्टिसिपल के नाम से मैंने पहले ही बता रखा कि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की यूज की जाती है। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण अंतर की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होता है कि जब अभी आपको मैंने बताया कि पार्टिसिपल जो होती है एडजेक्टिव के रूप में यूज की जाती है। क्या आप जानते हैं कि एडजेक्टिव दो प्रकार से यूज किया जाता है? एडजेक्टिव दो प्रकार से यूज किया जाता है। कौन कौन सा? एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिक्टिवली। ये दो प्रकार से एडजेक्टिव यूज किया जाता है। अब एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिक्टिवली क्या होता है? जब एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले यूज किया जाए तब वहां पे वो एट्रीब्यूटिव होता है। जैसे यहां पे दे दिया गया राम इज अ गुड बॉय, तो यहां पे गुड आप देखिए कि एडजेक्टिव है, सीधा सा कहेंगे कि विशेषता बता रहा है,
बॉय की, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है ये आप तभी बता पाएंगे जब आप इन दोनों का डिफरेंस जान लेंगे। तो राम इज अ गुड बॉय ये एडजेक्टिव है, लेकिन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होता है, लेकिन वहीं पे जो प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव यूज होता है, जैसे कहा गया कि राम इज गुड, खाली कह दिएगा तो ये भी तो एडजेक्टिव ही है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं है, ये डायरेक्ट वर्ब के बाद यूज कर दिया गया है। तो आप जब भी ध्यान रखिए कि जब सीधे वर्ब के बाद किसी एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो वो हमारा प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव होता है, यानी नाउन से पहले यूज होने वाला एडजेक्टिव हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, और सीधे वर्ब के बाद यूज होने वाला जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसे हम लोग प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि ये दोनों एडजेक्टिव का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगले फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टू फॉर्म ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम लोगों को पार्टिसिपल का यूज करना रहता है। जैसे गॉड विलिंग वी शैल विन द मैच, यहाँ पे देखिए विलिंग जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का निर्माण कर रहा है। गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा है कि हम मैच जीत जाएंगे। फिर आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में बी यूज्ड लाइक एडवर्ब, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडवर्ब की तरह यूज होने लगे तो वहां पे हमें दिखाना रहता है कि जैसे कम रनिंग, यहाँ पे रनिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड है, आईएनजी लगा है आप जानते हैं, लेकिन एक कम को मॉडिफाई कर रहा है। आप ये भी जानते हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। तो रनिंग जो है कम को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए रनिंग हमारा एडवर्ब हुआ। सी वेंट स्माइलिंग टू हिम, अब ये स्माइलिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये मॉडिफाई कर रहा है वेंट को, तो यहाँ पे ये स्माइलिंग जो है हमारा एडवर्ब के रूप में यूज होता है। अब आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन समटाइम रिप्लेस ए रिलेटिव प्रोनाउन, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन को भी रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे द वुमेन हु इज सिटिंग हियर इज जेंटल, अब यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हु है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे द वुमेन सिटिंग हियर इज जेंटल, यहां पे सिटिंग, जो सिटिंग ने इस हु को रिप्लेस कर दिया। क्लियर? अब कुछ हमारे पास वर्ब ऐसे आते हैं जिनके बाद हम लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना रहता है एज ए, वहां पे जो कहते हैं एडजेक्टिव की तरह यूज करना रहता है, क्योंकि वर्ब रहती है तो वर्ब के बाद जो यूज होगा वो एडजेक्टिव होता है, तो कुछ होता, तो वहां पे कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद हम लोग को प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना रहता है। प्रेजेंट वो वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे हमारे पास आ गई गो, फिर हो गई कम, फिर हो गया स्पेंड, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसी प्रकार से कई सारी वर्ब होती है जिनके बाद हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना रहता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट चलते चलते वहां पे आ चुके हैं जहां पे आपको मैं अब आखिरी टॉपिक्स का बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अगर ये मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए जो सिंथेसिस जो सीख रहे होंगे, सिंथेसिस में ये टॉपिक, ये चीज आपको बहुत काम आने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इंटर के स्टूडेंट में सिंथेसिस का जो पहला टॉपिक होता है जिसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो दो वाक्यों को जोड़ना रहता है, उसमें ये चीज बहुत काम आती है। तो यहां पे क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल रिप्लेस मेन क्लॉज, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल तब जब होती है वो जो हमारी मेन क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज को रिप्लेस करती है, वो रूल यहां पे आप देखेंगे। तो यहां पे देखिए कि पहला रूल हमारे सामने आता है कि जब एक ही सब्जेक्ट द्वारा दो कार्य एक साथ किए जा रहे हो, मतलब दो कार्य एक साथ चल रहे हो, तो वहां पे हम लोगों को एक क्लॉज को पार्टिसिपल में चेंज कर देना रहता है। अब उसमें मनचाही क्लॉज होती है, आप जो मन का है वो क्लॉज चेंज कर लेते। जैसे आ दिया ही वेंट अवे ही स्माइल्ड, मतलब वो मुस्कुराते हुए चला गया, तो यहाँ पे हम चाहे इसको चेंज कर लेते प्रेजेंट पार्टिसिपल में, चाहे इसको चेंज कर, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो यहाँ पे ही वेंट अवे स्माइलिंग ये कर लिया। लेकिन जब आ जाता है कि जब एक सब्जेक्ट द्वारा दो कार्य किए जा रहे हों, जिसमें एक कार्य
के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए तो पहले कार्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट द्वारा दो कार्य किए जा रहे हो और उसमें एक के बाद दूसरा किया जा रहा है, एक के तुरंत बाद दूसरा किया जा रहा हो, तो वहां पे जो पहले हुए कार्य होता है उसकी जो क्लास होती है उसको उस क्लास को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। जिससे यहां किया कि ही जंप्ड अप और उसके बाद ही रैन अवे। मतलब इन दोनों कार्यों के बीच में बहुत ही कम समय अंतराल है। ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, वो कूदा और भाग गया। तो इसके बीच में जो समय अंतराल है बहुत थोड़ा सा, तो बहुत थोड़ा सा, तो पहले हुए कार्य को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा जंपिंग अप और उसके बाद कॉमा लगाया ही रैन अवे। क्लियर? ये इंटर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं जो कि इंटर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी होती है, जो सिंथेसिस में आपको शुरू में ही मिल जाती है। अगर इससे आप अनभिज्ञ है तो सिंथेसिस का पहला जो रूल होता है, जो पार्टिसिपल का यूज करके हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पे एक और इसका बचा है, उसे मैं लिख दे रहा हूं कि उपरोक्त परिस्थिति क्या है हमारे पास? उपरोक्त परिस्थिति मतलब ये वाली परिस्थिति, यानी एक सब्जेक्ट द्वारा दो कार्य किए जा रहे हो। उपरोक्त परिस्थिति में जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद जब दूसरा कार्य किया जाए, तो पहले समाप्त हुए कार्य की क्लॉज को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जब एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा हो, तो वहां पे जो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते थे, वो कार्य को हम लोग पहले ही जो क्लॉज होगी, जो पहले समाप्त हुआ कार्य होगा, उसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल ये आपको शुरू में ही बता दिया मैंने कि हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। चलिए इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पे एग्जांपल लिया, ही फिनिश्ड वर्क ही वेंट होम। तो एक कार्य खत्म किया तब घर गया, तो यहां पे हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड। अब हैविंग फिनिश्ड वर्क ये पूरा हमने यूज कर दिया, उसके बाद बाकी पीछे वाला सेम टू सेम कॉमा लगा के वैसे लिख देंगे, ही वेंट होम। ही वेंट होम। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये जो पार्टिसिपल का यूज है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और हाई स्कूल के स्टूडेंट अगर इस चीज को लिखकर नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आगे सिंथेसिस जब नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो उनके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज ये पार्टिसिपल है ये समाप्त होता है। और पार्टिसिपल के साथ साथ अब ये वर्ब के सारे पार्ट समाप्त होते हैं। और उम्मीद है कि ये जितने भी पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जितने भी पार्ट्स मैंने आपको लिखाए हैं वर्ब के, चाहे वो लिंकिंग हो, चाहे वो नॉन लिंकिंग हो, चाहे फिनिट हो, चाहे नॉन फिनिट हो, चाहे ट्रांसटिव हो, चाहे इंट्रांसटिव हो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी हो, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी हो, चाहे स्टैटिक वर्ब हो, चाहे डायनामिक हो, चाहे इन्फिनिटिव हो, चाहे जीरेंट हो, चाहे अभी का पार्टिसिपल हो, ये सारी चीजों को आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा और नोट करके उसका एक नोट तैयार कर लिया होगा। और जो वो नोट आप अपने पास रखेंगे तो आप जब तक ग्रामर पढ़ेंगे, जब तक इंग्लिश पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था,
वर्ब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको इंग्लिश में वर्ब नहीं आता तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता है। तो आप इसको तैयार करके अपना एक नोट तैयार कर लीजिए। और जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो लेक्चर में पहली बार आए हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो के एंड में मैं सारे जो वीडियो लेक्चर मैंने अभी तक दिया है वर्ब के ऊपर, उसको मैं लिंक कर दूंगा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट में लिंक कर दूंगा, वहां जाके उसे देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो वर्ब की फॉर्म होती है उसको मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा। वर्ब की फॉर्म वाला जो एक वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने वर्ब की फॉर्म बनाना बताया है, उसमें आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार से आप वर्ब की फॉर्म में ING जोड़ सकते हैं। तो उसे मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा, तो वहां से जाके देख लीजिएगा। और ये यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो मेरे वीडियो लेक्चर है वो प्रीपोजिशन पे है, एडजेक्टिव पे है, कंजक्शन पे है, एडवर्ब पे है, यानी पूरी पार्ट ऑफ स्पीच में। अभी ये तीसरा पार्ट खत्म हुआ है हमारा। इसके पहले नाउन खत्म किया, फिर प्रोनाउन खत्म किया, फिर मैंने वर्ब आज खत्म की। तो तीसरा पार्ट अभी खत्म किया। अभी पार्ट ऑफ स्पीच के 5 पार्ट बाकी हुए हैं। तो धीरे धीरे करके मैं सारे वीडियो लेक्चर क्लियर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।